नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी नौकरी, हमारी जॉब बस जिंदगी चलाने का एक जरिया है और हमारी असली मंजिल, हमारी डेस्टिनी वो कहीं और ही है। तो आज हम इन दोनों के बीच के रिश्ते को समझेंगे और इसके लिए प्रेरणा लेंगे एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये सवाल ना हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या हम अपनी ही जिंदगी में बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गए हैं? सब कुछ ऑटो पायलट पे चल रहा है। वही सुबह, वही काम, वही रात और बस एक उम्मीद कि शायद शायद कल कुछ अलग होगा। इसका जवाब शायद एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पे छिपा है, भारत की नदियों के सिस्टम में। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि जिंदगी और नदियों का क्या कनेक्शन। लेकिन सच कहूं, जिंदगी के बहाव को समझने के लिए नदियों के फ्लो से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। देखिए, हर नदी की कहानी उसके सोर्स से, उसके स्रोत से शुरू होती है और ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी की कहानी हमारी प्रेरणा के सोर्स से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स कितने अलग हो सकते हैं। अगर भारत की नदियों को देखें तो मोटे तौर पर दो तरह की हैं। एक, हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा। ये बारहमासी हैं, मतलब इनमें पानी हमेशा रहता है क्योंकि इनका सोर्स अंदरूनी है, ग्लेशियर जो लगातार पिघलते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो मौसमी होती हैं। वो मानसून की बारिश जैसे बाहरी सोर्स पर निर्भर करती हैं। बारिश हुई तो पानी है, नहीं तो नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी प्रेरणा, हमारा मोटिवेशन किस नदी की तरह है? क्या वो हिमालय की नदी की तरह अंदर से आता है, मतलब हमारे अपने वैल्यूज, हमारी अपनी पहचान से? या फिर वो मौसमी है जो कभी तारीफ, कभी डेडलाइन तो कभी दूसरों के वैलिडेशन की बारिश पर निर्भर करता है? एक नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, वो एक ताकत है जो पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेती है, जमीन को सींचती है। तो पर्सनल ग्रोथ का भी तो यही मतलब है ना? अपनी राह खुद बनाना। जरा गंगा नदी के बारे में सोचिए। जब वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो एक पतली सी धारा होती है, लेकिन रास्ते में उससे यमुना, घाघरा, सोन जैसी कितनी ही सहायक नदियां आकर मिलती हैं और वो एक विशाल नदी बन जाती है। ये सहायक नदियां हमारे नए स्किल्स और नॉलेज की तरह हैं। हम जितना सीखते हैं उतने ही ताकतवर और मूल्यवान बनते जाते हैं। और यही वो बात है जो समझनी बहुत जरूरी है। मार्केट आपको आपके घंटों के पैसे नहीं देता, वो आपके लेवल के पैसे देता है। एक पतली सी धारा बनकर सालों तक बहते रहना एक बात है, लेकिन असली वैल्यू तब बनती है जब कोई नई नई सहायक नदियों यानी नई नई स्किल्स को अपने साथ जोड़ता है और एक बड़ी ताकत बन जाता है। और कभी कभी आगे बढ़ने के लिए रास्ता बदलना भी पड़ता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, एक विशाल पहाड़ उसका रास्ता रोकता है तो वो रुकती नहीं, बल्कि एक जबरदस्त यू टर्न लेकर एक नया रास्ता बना लेती है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़े मोड़ ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक नदी का बहाव तभी तक साफ और तेज रहता है जब तक उसमें गंदगी और प्रदूषण ना हो। ठीक इसी तरह हमारी सोच की क्लैरिटी और हमारे फ्लो को भी कुछ चीजें रोकती हैं। असल दुनिया में नदियों को कौन सी चीजें गंदा करती हैं? फैक्ट्रियों से निकला केमिकल वाला कचरा, अनुपचारित सीवेज, कीटनाशक, ये सारी चीजें नदी के नेचुरल बहाव को रोकती हैं और इसके इकोसिस्टम को खत्म कर देती हैं। तो फिर हमारे मानसिक प्रदूषक क्या हैं? घंटों तक बिना सोचे समझे फोन पर स्क्रॉल करना, फालतू की बहसों में पड़ना और हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करना। ये सब हमारे दिमाग में एक तरह का कीचड़ जमा कर देता है जो हमारी सोच के साफ बहाव को रोक देता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो सवाल यह है कि इस मानसिक कीचड़ को साफ कैसे किया जाए? जवाब है कोर स्किल्स को डेवलप करके। ये स्किल्स हमारे मन के लिए एक नेचुरल वाटर फिल्टर की तरह काम करते हैं, जैसे कि साफ साफ सोचने की क्षमता, सेल्फ कंट्रोल और तेजी से सीखने की काबिलियत। ये स्किल्स हमारे फ्लो को हमेशा साफ और ताकतवर बनाए रखते हैं। तो जब हमारा अंदरूनी सोर्स मजबूत होता है और हमारा मानसिक बहाव बिल्कुल साफ होता है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तब हम सिर्फ एक नौकरी करने से आगे बढ़कर अपनी नियति बनाने की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का मतलब है कुछ नया जोड़ना और काम करना, लेकिन असलियत यह है कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम बेकार चीजों को हटाते हैं। जब मन से प्रदूषण हटता है, तभी तो असली क्षमता और असली बहाव के लिए जगह बनती है। और इस स्टेज पर आकर नौकरी सिर्फ एक टूल, एक साधन बन जाती है, पहचान नहीं। फोकस इस बात से हट जाता है कि मैं क्या करता हूं और इस पर आ जाता है कि मैं कौन बन रहा हूं। यह एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, पर यकीन मानिए ये सब कुछ बदल देता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है। ये सच है कि नौकरी एक पहचान देती है,
लेकिन नियति यानी डेस्टिनी वो तो चरित्र से बनती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम जो रोज कर रहे हैं उससे आखिर किस तरह की नियति का निर्माण हो